बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3.5 स्टार्ट की थी और उसकी हमने हाफ़ एक्सरसाइज की थी। उसके मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। आज देखें इसी एक्सरसाइज को ही फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग और इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इसमें से 4 आपके पास होमवर्क आएगा, एज अ होमवर्क आएगा और 5 और 6 मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा रिपीट करता जाऊँ आप, क्योंकि हमने इसमें किया क्या था। मैंने आपको बताया था कि 3.5 और 3.2 एक्चुअली रिलेटेड हैं, दोनों एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पर वेरिएशंस अलग अलग थी, डायरेक्ट वेरिएशन अलग थी, इन्वर्स वेरिएशन अलग थी। यहाँ पर हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम दो वेरिएशंस दोनों को ये कंबाइन करते हैं तो ये वेरिएशन क्या कहलाती है, ये वेरिएशन जॉइंट वेरिएशन कहलाती है। तो ये क्वेश्चन सारे ही कंसिडर कर रहे थे जॉइंट वेरिएशन पर, एक्सरसाइज 3.5 के। तो जॉइंट वेरिएशन का एक और मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे कि क्वेश्चन है क्या, हमने क्या करना है। इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब। क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को कोशिश किया करें, क्वेश्चन को पार्ट वाइज करें, क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में कोशिश किया करें, डिवाइड कर दें कि हाफ पार्ट आप पहले उसको अंडरस्टैंड करें, उससे हमने क्या करना है पहले आप वो लिख लें, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बाद में देखा करें। अगर आप एज इट इज़ पूरा क्वेश्चन रीड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो यहाँ देखिए मैं फर्स्ट पार्ट ही सिर्फ रीड कर रहा हूँ। इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वेयर। तो यहाँ देखें सोल्यूशन में v प्रोपोर्शनल है, v वेरीज डायरेक्टली एज एक्स वाई क्यूब लिखा हुआ है, एक ये वेरिएशन गिवन है। दूसरी वेरिएशन मैंने अलग से लिखी है, देखें इनवर्स वेरिएशन ऑल्सो गिवन दैट u वेरीज इनवर्सली एज z स्क्वेयर, देयरफॉर v इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z स्क्वेयर। इनवर्सली के लिए 1 ओवर डालते हैं हम। यहाँ देखें मैंने दोनों वेरिएशंस अलग अलग लिखी हैं यहाँ पर। पहला काम आपने ये करना है। थर्ड में आपने क्या करना है, दोनों वेरिएशन को ज्वाइन कर देना है, उससे क्या होगा, जॉइंट वेरिएशन बनेगी। तो यहाँ देखें जॉइंट वेरिएशन बनी हुई है आपके सामने। आपने क्या करना है, जस्ट इनको कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वेयर, दोनों इकट्ठे हो गई। इसके बाद सारा मेथड वही होगा जो आप 3.2 में या 3.5 के पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ते रहे हैं। क्या कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी बन चुकी है हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। इससे हमने इक्वेशन बनानी है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, v इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वेयर। यहाँ देखें इक्वेशन 1 बनी है, v इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वेयर। यहाँ तक देखें क्वेश्चन का था फर्स्ट पार्ट, इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वेयर। यहाँ फर्स्ट पार्ट था और हमने यहाँ तक का प्रोसेस कर लिया क्या कि दोनों वेरिएशंस अलग अलग लिखी, उसके बाद कंबाइन किया, उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म किया और इक्वेशन बनाई इन द फॉर्म ऑफ k। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है, v इक्वल टू 27 when x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू 7। ये देखें ये 4 वैल्यूज़ गिवन होने का पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ ये है कि ये सारी वैल्यूज़ आपने पहले पुट करके आपने k फाइंड करना है। v, x, y, z इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके, देखें मैं अभी सेकंड पार्ट पढ़ रहा हूँ और उसको सॉल्व करूँगा, उसके बाद हम थर्ड पार्ट पर जाएंगे। तो इसके टोटल 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के अगर आप बनाएं तो 3 पार्ट्स बनते हैं। फर्स्ट पार्ट था जी स्क्वेयर तक, सेकंड पार्ट हम करने लगे हैं कि
वी एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम पुट करेंगे। फिर थर्ड पार्ट नेक्स्ट होगा उसके बाद। अभी हम सेकंड पार्ट ही करेंगे कि जो वैल्यूज़ हमें वी एक्स वाई एंड जी गिवन थे हमने क्या किया, उनको पुट किया। और मैंने बताया था आपको कि जो फर्स्ट आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो आपने पुट करके क्या फाइंड करना होता है, के फाइंड करना होता है। हमने सबसे पहला काम ये करना है। यहाँ देखें वी एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ पुट की हैं और जहाँ 7 का स्क्वायर था 49 हो गया, 6 का क्यूब लिया है 216 हो गया। मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो के की वैल्यू फाइनली कटिंग होने के बाद भी बन रही है वो आप देख रहे हैं कि 7/8 है। अब आपने क्या करना है, मैंने बताया था एक आंसर आपने के की वैल्यू पुट करके इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 आपके सामने देखें, इक्वेशन 1 में सिर्फ के की वैल्यू पुट करेंगे और एक आंसर आपके पास इसका आना। के की वैल्यू आई थी 7/8, तो जैसे ही मैंने देखें वी इक्वल टू के की वैल्यू पुट की, उसने 7/8, तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है एक आंसर में। कैसे, v इक्वल टू 7/8 एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वेयर। इस तरह से हमारी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या था, फॉर x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 फाइंड क्या करना था, v। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है v। ये सारी वैल्यूज़ देखें, एक वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है, कौन सी, k की वैल्यू है 7/8, वो एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, x y और z की जो नेक्स्ट वैल्यूज़ गिवन है वो आपने पुट करनी है। अगर उनकी कहीं क्यूब है कहीं स्क्वायर है, कोई जितनी भी पावर्स हैं वो ओपन करके उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। कंप्लीट डिवीजन नहीं होती तो आप कैंसिलेशन कटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। इस तरह से आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है 14/3। नेक्स्ट इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन रिवाइज होने जा रहा है। ये मेथड एक दफ़ा फिर रिवाइज हो रहा है, इसको आप दोबारा से फिर सुन लें। क्वेश्चन नंबर 6 की फॉर्म में, इफ़ w वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ u, वैल्यूज़ गिवन होने से पहले तक एक पार्ट कहलाता है। उसके बाद जो फर्स्ट पर आपकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो उसका सेकंड पार्ट कहलाता है। फिर एक थर्ड पार्ट होता है जिसमें वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं और कुछ फाइंड भी करना होता है। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरह 3 पार्ट्स में हम कन्वर्ट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो इफ़ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, एक पार्ट ये है। सेकंड पार्ट, एंड w इक्वल टू 5 व्हेन y इक्वल टू 3। जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, फाइंड w व्हेन u इक्वल टू 6। तो हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इफ़ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, तो आपको पता है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी प्रोपोर्शन बनानी है। चूँकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए यहाँ हम देखें गिवन दैट v वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, देयरफॉर w यहाँ पर डायरेक्टली नहीं आएगा, इन्वर्सली आएगा। इफ़ v वेरीज इन्वर्सली एज u क्यूब, तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही लिखी गई है। w इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब, मीन w प्रोपोर्शन टू 1/u क्यूब। ये डायरेक्टली नहीं है बल्कि इन्वर्सली है। इससे पहले सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि इक्वेशन बनानी है। आपने प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके उसकी जगह क्या लिखना है, k लिखना है। w इक्वल टू k/u क्यूब। इक्वेशन 1 बनाने के बाद जो फर्स्ट आपको वैल्यूज़ गिवन है वो आपने पुट करनी है। w इक्वल टू 5 व्हेन y इक्वल टू 3, व्हेन y इक्वल टू 3, u इक्वल टू 3। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, इफ़ w इक्वल टू 5 एंड u इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर दें दोनों वैल्यूज़, और इसी तरह 3 का क्यूब लेकर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी k। वो k की वैल्यू जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास फर्स्ट आंसर बन जाता है w इक्वल टू 135/u क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो क्या है, u की वैल्यू हमारे पास 6 है और हमने फाइंड क्या करना है, w करना है।
तो u की वैल्यू 6 पुट कर दें। इसी इक्वेशन को ही फर्दर कंटिन्यू करना है आपने। u की वैल्यू 6 पुट कर दें और देखें 6 का क्यूब क्या होगा 216। इसको ओपन करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास w का जो फाइनल आंसर है वो 5/8 आएगा। मैं इसका मेथड दोबारा से रिपीट कर दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको वेरिएशंस गिवन हो आपने उन वेरिएशंस को लिख लेना है। उसके बाद उनको आपने कंबाइन करना है एज आ जॉइंट वेरिएशन, और जॉइंट वेरिएशन बनाने के बाद आपने जो फर्स्ट वैल्यूज़ आपको गिवन हो उससे आपने के फाइंड करना है। के फाइंड करके एक इक्वेशन आपके पास बनेगी, एक आंसर आपका बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी वो आपने उसमें उसी इक्वेशन में पुट करके उसको एज इट इज़ फिर कंटिन्यू करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एज आ होमवर्क आप लोग करेंगे इसको, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप फर्दर उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।